जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम आपको बता दें कि बीपीएससी एयू के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैथ्स के लेकर के आए हुए हैं। तो जो भी हमारे भाई बीपीएससी एयू के एग्ज़ाम देने वाले हैं वे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम खुद बीपीएससी में सिलेक्टेड है। तो आपके लिए हम ये क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं और आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं। आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम आपको सहयोग ज़रूर करेंगे। चलिए देखिए, सवाल जो है कह रहा है कि ए जो है 3/4 तथा 9/16 का महत्तम समवर्तक है, ठीक है। बी जो है 16/5 तथा 4/25 का लघुत्तम समवर्तक है। तो ए प्लस बी का मान बताइए, ठीक है, हमको निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे ए जो है वह क्या है 3/4 कमा 9/16 का क्या है HCF है। तो बताइए हम लोग फ्रैक्शन में रहता तो उसका HCF कैसे निकालते हैं। HCF निकालते हैं कि ऊपर वाला का हमको HCF निकालना है और नीचे वाला का LCM निकालना है, ठीक है। तो 3 और 9 का जो HCF होगा वो क्या होगा 3 होगा बट्टे, और 4 और 16 का LCM जो होगा वो कितना हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। तनी ए का जो वैल्यू निकलेगा इतना निकलेगा। सेम उसी तरह से V का देख लीजिए। B हमारे पास दिया गया है कितना 16/5 कमा 4/25 दिया गया है, और इसमें पूछा है कि B जो है क्या है LCM है। तो LCM कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का, LCM निकालना होता है तो ऊपर वाला का LCM निकालेंगे। तो 16 और 4 का LCM कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और नीचे वाला का HCF निकालते तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन का निकालना होता है तो जो पूछेगा उसको पहले निकाल देंगे और नीचे वाला का LCM निकाल देते हैं। अगर HCF पूछेगा तो ऊपर HCF और नीचे LCM, अगर LCM पूछेगा तो ऊपर LCM और नीचे HCF निकाल देते हैं। तो निकल गया। अब हमसे पूछा गया A प्लस बी का मान, तो देखिए A प्लस बी का मान बताना है। तो A का मान कितना आया है 3/16, B का आ गया 16/5, ठीक है। अब इसको आप करिएगा तो LCM यहाँ 80 हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा 15 अब प्लस यहाँ 256 क्रॉस कर लेंगे तो टोटल हम जोड़ेंगे तो 6 5 11 6 1 7 2, यानी 271 बट्टे हमारे पास 80 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी होगा। तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे देखेंगे और बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपके सहयोग के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल जो है दूसरा जो है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल होता है, ठीक है। जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है। मिश्रण की मूल मात्रा क्या है। इसमें देखिए क्या मिलाया जा रहा है, ध्यान से आप देखेंगे तो इस सवाल को देखिएगा तो मिश्रण में 20% अम्ल है, इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तब अम्ल 15% हो जाता है, ठीक है ना। तो अब बताना है कि इसकी मूल मात्रा क्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम सवाल को इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं। मूल मात्रा हमको नहीं पता है कि मिश्रण की मूल मात्रा क्या है, तो हम मान लेंगे मिश्रण की जो मूल मात्रा हमको नहीं पता है, तो मानते हैं मूल मात्रा हमारी क्या होगी x होगी। इसमें मिश्रण में अम्ल कितना है 20% है, तो 20% है तो हम लिख देंगे 20/100, ठीक है, इक्वल। दूसरा चीज़ कि इसमें हमने क्या मिलाया, मिश्रण में पानी मिलाया, ठीक है। तो पहले मिश्रण x था, अब मिश्रण क्या होगा x + 10 हो गया, और उसके बाद अम्ल कितना हो गया तब 15% अम्ल हो जाता है, तो लिख देंगे 15/100, ठीक है। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा, 5 × 3 = 15। इधर गुणा होगा ये 4x हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 3x + 30 हो जाएगा, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 4x - 3x = 30, और x बराबर हमारे पास क्या आएगा 30 हो जाएगा। यानी कि जो मिश्रण थी मूल मात्रा कितनी लीटर की थी 30 लीटर की थी, ठीक है।
चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 आपका, ये जो है ध्यान से थोड़ा देखेंगे और इसको लगाएंगे। देखिए कह रहा है कि यदि 52, 47, 20 और 19 में से प्रत्येक से x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती। x + 13 और x - 8 के बीच मध्य अनुपातिक क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब सवाल जो कह रहा है वो ध्यान से समझिए। जैसे देखिए ये 52 है बटे 47 बराबर 20/19, यानी कि इन संख्या में से हम x घटाएंगे तब ये जा कर के समानुपाती होगी। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, तब समानुपाती होगी। चाहे देखिए इसमें दो तरह का होता है, एक तो घटाने वाला होता है, एक जोड़ने वाला होता है। तो जब जोड़ने वाला होगा तो जोड़ेंगे, घटाने वाला होगा तो घटाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं हम इस सवाल को, बनाते हैं कैसे। जैसे 52 है तो घटाने की बात कीजिए तो 52 में से x घटा देंगे बट्टा। अब क्या करते हैं, इसको इन दोनों का अंतर लिख देते हैं। जैसे 52 और 47 का अंतर कितना हो जाएगा, 5, यहाँ 5 लिख देंगे बराबर, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 - x बट्टे, इसका अंतर लिख देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस कर लेंगे तो ये गुणा करेंगे तो यहाँ पे 52 - x बराबर ये जो हो जाएगा 20 × 25 100 माइनस में 5x हो जाएगा। ठीक है, x को एक तरफ, अंक को एक तरफ लेके जाएंगे तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5x - x, और ये इधर जाके 100 माइनस कितना हो जाएगा 52, यानी कि 4x बराबर इधर हमारे पास कितना निकलेगा 48, और x बराबर हमारे पास क्या निकल जाएगा 12। ये x का मान निकल गया। लेकिन सवाल में हमसे पूछा गया है क्या, x + 13 x - 8, यानी x + 13 और जो है फिर x - 8 का 20 का मध्य अनुपाती निकालना है। तो पहले हम x + 13 करेंगे, यानी कि यहाँ 12 + 13 होगा, कितना होगा 25। ठीक है, और यहाँ हमारे पास 12 - 8 कितना आएगा 4। इन संख्याओं के बीच का जैसे 12 25 और 4 का क्या करना है, मध्य अनुपाती निकालते हैं। मध्य इसका मान लीजिए हमारा y होगा। तो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, अब मध्य अनुपाती निकालने के लिए हम बीच वाले का स्क्वायर कर देते हैं और इन दोनों को गुणा कर देंगे। जैसे 25 × 4 हो जाएगा, तो y² आपके पास कितना हो जाएगा 100, और y का मान निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा 100 पे, y हमारा कितना निकल जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा तीसरा सवाल। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, चौथा सवाल देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि यदि a/b है जिसका मान 2, 5 है, c और b दिया 3, 4 है, तो a, b, c का मान बताना है। तो देखिए a, b, c का मान निकालना है, a, b, c तीनों का मान निकालना है। a, b हमारे पास कितना है 2 और 5 दिया गया है। b, c हमारे पास देखिए अगर हम करें इसका, यहाँ पे दिया गया है सी और बी दिया गया है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसी तरह से लिख देते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझिएगा। बी सी लिखा गया है तो इसको जब हम पलटेंगे यानी कि बी अनुपात सी करेंगे तो ये अंक बदल जाएगा, यानी 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बी सी हम कितना लिखेंगे 4:3 लिख देंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 5 से भर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है 4 से भर दीजिए, इसको मल्टीपल करें 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो ABC का निकल जाएगा 8, 20, 15 का, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 6 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, 24 वर्ष में वह कितने गुना हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि राशि जो है ना 6 साल में क्या हो जा रही है 4 गुना हो जाए। 4 गुना का मतलब 4 के पावर 1 हो जा रहा है। अब बताना है कि ये 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी ये बताना है। तो देखिए ऐसे सवाल हम बनाएंगे तो ये समय कितना गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, तो ये हमारा पैसा भी कितना हो जाएगा 4 के पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा CI के केस में होता, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि ये अगर सवाल SI का होता, ठीक है,
कि कोई राशि जो है 6 वर्ष में 4 गुना होती है तो 24 वर्ष में कितना गुना होगी, आप ज़रूर हमको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा 6 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि यदि 5x प्लस इतना दिया गया 5x प्लस 2y अनुपात है 10x प्लस 3y जो है 5 और 9 का अनुपात में, तो इतना का मान बताना। ठीक है, ध्यान दीजिए इस सवाल को। देखिए यहाँ दिया गया 5x प्लस 2y, यहाँ से पहले हम xy निकालेंगे, बटे यहाँ पे 10x प्लस में 3y बराबर हमारे पास कितना है 5 और 9 है। इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 45x प्लस में 18y, इधर जो हो जाएगा 50x प्लस में 15y होगा। इसको इधर बुलाएंगे और इसको उधर बुलाएंगे, y वाला के एक तरफ x वाला के एक तरफ, यानी कि ये हो जाएगा 50x माइनस में 45x, इधर ये जाएगा तो 18y माइनस में 15y हो जाएगा। ये घट करके ये 5x होगा और इधर जो हो जाएगा 3y हो जाएगा। x और y का रेशियो जो हम निकाल लेंगे तो ये 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको मान निकालना है इतना का। ठीक है, ये जो है 2x स्क्वायर, ठीक है ना, 3y स्क्वायर, और अनुपात करना है कितना का 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर का। अब देखिए x का मान 3 है तो यहाँ 2 गुणे 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, यहाँ अनुपात दे दीजिए इधर 4 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना का 18 होगा, प्लस यहाँ 25 होगा, 25 यहाँ 75 हो जाएगा इधर। अब ध्यान दीजिए इधर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 में 9 से गुणा करिए 225 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब जोड़िएगा तो ये जो हो जाएगा 8 5 13, 8 1 9 93 हो जाएगा। इधर जोड़ा जाएगा तो ये 6 5 11 का 1, 5 1 6 261 हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से काट दें तो देखिए 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इसको काटेंगे तो 8 त्रिका 24 और 7 त्रिका 21, यानी इसका जो रेशियो आएगा वो 31 और 87 का हो जाएगा। ठीक है, 31 और 87 का रेशियो होगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है आपका 7 देखिए। ठीक है, 7 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि ए जो है 30 दिनों में 1/3 कार्य कर सकता है, बी जो है 24 दिनों में उसी कार्य के 2/5 भाग को कर सकता है। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया, सी ने शेष कार्य 8 दिनों में पूरा किया। ए बी सी के एक साथ कार्य करने से कार्य कितने दिनों में पूरा होगा बताना है। देखिए ए जो है ना, ये जो है 1/3 काम कर रहा है कितने दिनों में, 30 दिनों में, तो ये पूरा काम कितना दिनों में कर देगा, 30 3 90 दिनों में कर देगा। फिर बी जो है ना वो 2/5 भाग काम कर रहा है कितने दिनों में, 24 दिनों में। टोटल काम इसको अगर कराया जाए तो 12 दूना 24 काट 12 25 60, अगर बी करता है तो ये 60 दिनों में करेगा। हम मान लेते हैं टोटल काम कितना है 180 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 दूना 18 2 हो जाएगी, और ये 6 3 18 3 हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 3 हो। अगर दोनों मिल के करते हैं कितना दिन काम, 20 दिन काम, तो कितना काम होगा। देखिए ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, इंटू 20 तो 5 इंटू 20 यानी 100 काम हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा, शेष काम जो बचेगा 180 माइनस 100 बराबर 80 काम बचेगा। और ये जो है 80 काम जो है कौन करता है, ये करता है सी करता है। और कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में करता है। 8 दिनों में करता है तो सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी कितना, इसकी एफिशिएंसी निकल गई 10। ठीक है, अब बताइए कि अगर 180 काम है, अगर तीनों मिल के करेंगे तो कितने दिन में करेंगे ये बताना है। तो जैसे 180 हो गया, बटे ए कितना काम करता है 2, बी 3 और सी कितना 10। अब देखिए 180, ठीक है, 180 बट्टे में यहाँ पे 15 हो जाएगा, काट दीजिएगा, तो अब काम कितना दिनों में होगा, 12 दिनों में काम खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 7वां सवाल रहा। चलिए 8वें सवाल पर हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि
5 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 11 पुरुष और 5 महिलाएं समान कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिला की संख्या क्या होगी, बताना है। तो देखिए, जैसे हम इस सवाल को कैसे करेंगे, 5 पुरुष है तो 5 मैन प्लस 2 फीमेल, ठीक है ना, काम को 9 दिन में कर रहे हैं। और इसी काम को, ठीक है, 11 पुरुष 11 मैन प्लस, ठीक है, 5 फीमेल जो है कितना दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ से मेल फीमेल का रेशियो निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 45 प्लस यहाँ 18 फीमेल, ये जो होगा 44 मेल, और यहाँ पे 20 फीमेल होगा। मेल को एक तरफ फीमेल को एक तरफ करेंगे तो देखिए ये 45 में से कटेगा एक तो मेल हो जाएगा, ये इधर कितना हो जाएगा 2 फीमेल हो जाएगा। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो निकल के आएगा वो 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टोटल वर्क निकाल दें, टोटल काम, तो देखिए ये जैसे 5 मेल 2 फीमेल कितना दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। एक फीमेल का एफिशिएंसी 2 है, 5 गुणे 2 प्लस 2 इंटू फीमेल का 1 है इंटू 9, यानी 10 प्लस 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 12 गुणे 9 108। टोटल काम हमारा निकल गया कितना, 108 निकल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सुनिए, उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या कितना होगी। अगर 108 काम को, ठीक है, 108 काम को करना है, ठीक है, 6 दिनों में, तो कितनी महिला लगेगी। तो हम मानते हैं कि x महिला की ज़रूरत होगी और काम कितने दिनों में होगा, 6 दिनों में होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम काट दें तो ये होगा 18, यानी कि XF बराबर 18, और एक महिला एक दिन में एक काम करती है, तो ये काम कितनी महिला करेगी, 18, यानी कितनी महिला की ज़रूरत होगी, 18 महिला की ज़रूरत होगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। हम आपके सहयोग के लिए बना रहे हैं, हम खुद सिलेक्शन लिए हुए हैं, तो हम चाहते हैं अपने जितने भी भाई हैं, छोटे भाई, उनको सिलेक्शन ज़रूर दिवाएं। और आप चाहते हैं कि ये हम इसको कंटिन्यू रखें या चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएं कि जो 2026 में जो AEDU में एक सीट आप ज़रूर हासिल करें। ये मेरा वादा रहेगा आपसे, मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए मदद करेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।